नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, आम जनता के हितों के अलग हटकर एक एक मुद्दा यूं पकड़कर बैठ गए हैं। विपक्ष के सांसद अडानी के मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सोरेस के मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है। इन दोनों मुद्दों से राजनीति का पारा चढ़ने की होड़ में फिर से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई और खास तौर पर राज्यसभा में दोनों सदनों के सदस्यों का रुख इस तरफ इशारा कर रहा है कि जैसे सांसद कमर कसकर आए हों कि किसी भी कीमत पर संसद नहीं चलने दी जाएगी। और यह कमोवेश पिछले 11 दिनों से हमारी देश की संसद का यही हाल है। हमारे देश के माननीय सांसद क्या कर रहे हैं, सैलरी किस बात की ले रहे हैं। माननीय संसद में माननीय सांसद जाते हैं, हल्ला करते हैं, हंगामा करते हैं और उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन आपकी और हमारी इस देश के टैक्स पेयर के पैसा किस तरीके से बर्बाद हो रहा है, पूरा हिंदुस्तान ये देख रहा है पिछले 11 दिनों से। ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाने, बताने, दिखाने की कोशिश करूंगा। हिंदुस्तान में 72 साल के इतिहास में, संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में, राज्यसभा का सभापति जो भारत का उपराष्ट्रपति भी होते हैं, उनके खिलाफ कभी महायोग नहीं आया था। लेकिन विपक्ष की तरफ से राज्यसभा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की बात मॉनसून सत्र में सुनने को मिली थी। और इस बार संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने पूरी तैयारी भी कर ली है। शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के सांसद सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग लाने को लेकर राज्यसभा में नोटिस दिया गया। और महाभियोग के नोटिस में क्या मायने रखते हैं, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा। धनखड़ को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने का जो नोटिस विपक्षी दलों ने दिया है, उस पर आगे की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 67 की व्याख्या पर काफी हद तक निर्भर करती है। और भारत के संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार राज्यसभा के सभापति के खिलाफ यह कदम उठाया गया है, क्योंकि संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस नोटिस पर विचार किया जाए या नहीं, इस पर सरकार की प्रमुख भूमिका हो सकती है। आखिर क्या कहता है अनुच्छेद 67, इसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उपराष्ट्रपति पर अविश्वास प्रस्ताव की नौबत क्यों आई है, इसकी टाइमलाइन के बारे में भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यह 72 साल के इतिहास में हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है। यह सोचने वाली बात है। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। संसद पिछले 11 दिन से चल रही है, लेकिन कामकाज पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र का 12वें दिन
मंगलवार को भी दोनों सदनों में जमकर हंगामा देखने को मिला और सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। कुछ इसी तरीके से सोमवार को भी नजारा संसद के बाहर और संसद के अंदर देखने को मिला था। पिछले हफ्ते भी संसद में कमोवेश इसी तरीके का नजारा आपको देखने को मिला था। और यह हालात तब हैं जब कुछ दिन पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों नेताओं ने सहमति बन गई थी कि सदन में कामकाज को बाधित नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन हमारे जो माननीय सांसद हैं वो क्या कर रहे हैं संसद में? बार बार संसद क्यों ठप हो रही है? ये पूरे देश की जनता माननीय सांसदों से सवाल भी पूछ रही है। आपको आपके इलाके के लोगों ने संसद चुनकर भेजा था, हंगामा करने के लिए नहीं भेजा था माननीय सांसद साहब। क्योंकि सदन ठप होने की वजह से हिंदुस्तान के कई जरूरी मसलों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। और खास बात यह है कि इस दबाव के बाद कांग्रेस की अगुवाई में रणनीति में थोड़ी सा बदलाव दिखा है। क्योंकि अडानी ग्रुप से जुड़े आरोपों पर जोर देने के लिए सदन में हंगामा करने के बजाय कांग्रेस के सांसद सदन के अंदर और बाहर अलग अलग तरीके से अपना ध्यान खींचने में लगे हुए हैं। कांग्रेस की सहयोगियों के काले रंग के पोस्टर, बैग, मुखौटे लगाकर अलग अलग तरीके से आजमाए जा रहे हैं। और सदन चलाने के लिए सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ही कह रहे हैं कि सदन चलना चाहिए। लेकिन चलाएगा कौन? क्योंकि दोनों तरफ से हमारे देश के माननीय सांसद हंगामे से उनको फुर्सत ही नहीं। पिछले 12 दिन से हमारे देश की संसद नहीं चलने दी जा रही है। और जैसे कल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है। राहुल गांधी ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की, सदन चलाने को लेकर चर्चा की। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए राहुल गांधी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। अडानी पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं। आप जानते हो, मैं भी जानता हूं, एंड में हम छोड़ेंगे नहीं। जॉर्ज सोरोस की बात लगातार कर रहे हैं। तरफ से जॉर्ज सोरोस को लेकर बात की जा रही है, तो हाँ, वो तो आरोप लगाते जाएंगे। हमने कहा देखिए हाउस चलना चाहिए, ठीक है, और हम जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हाउस को चलाएंगे। 13 तारीख को चर्चा हो पाएगी संविधान पे? नहीं, हमने नहीं, देखिए हमारी पूरी कोशिश है। अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है हाउस को चलानी, मगर हम कह रहे हैं कि हम 100% अब हाउस को चलाएंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे निचले सदन में नहीं बल्कि ऊपरी सदन में भी कमोवेश यही हाल है। हमारे माननीय राज्यसभा सांसद भी लगातार राज्यसभा में इसी तरीके का नजारा पेश कर रहे हैं। हालांकि वो तो सीनियर हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, आम जनता के हितों से अलग हटकर कुछ मुद्दे पकड़कर बैठ गए और उन पर लगातार हो हल्ला हो रहा है। संसद का यह सत्र हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपनी सारी ताकतें अडानी मुद्दे पर चर्चा के लिए झोंक कर रख दी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी काट ढूंढ लिया हमेशा की तरह। कांग्रेस के आलाकमान सोनिया गांधी के कथित तौर पर भारत विरोधी सोच वाले अमेरिकी कारोबार जॉर्ज सोरोस से संबंधों का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया। जॉर्ज सोरोस आपको पता है अमेरिकी कारोबारी है, बड़े बिजनेसमैन है। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार घेरने में लगी है। और आज संसद में लोकसभा की कार्रवाई के दौरान भी
ज्योतिरादित्य सिंधिया और कल्याण बनर्जी आपस में भिड़ गए, जिसके बाद सदन को फिर से स्थगित करना पड़ा। लेकिन कल्याण बनर्जी ने इंडियन अलायंस की फूट को सामने रखकर कल्याण बनर्जी ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा सरकार और कांग्रेस दोनों ही सदन नहीं चलाना चाहते। तो कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने कहा सरकार सदन नहीं चलने देना चाहती है। मैं आपको राष्ट्र के आवाज के जरिए इन दोनों नेताओं को सुनवाना चाहता हूं, सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष देख रही हूं कि सरकार किस तरफ कर रही है। If Congress thinks that today House will continue, the House will continue. If the Congress thinks half an hour House will continue, the half an hour House will continue. If BJP thinks that half an hour House will continue, the House will continue. This is not proper. There are so many parties are there. Parliamentary democracy does not depend upon the Congress and the BJP. One day Congress wants to continue, the BJP is disturbing. One day BJP is trying to continue, Congress is disturbing. And we, the rest of the parties, can't speak anywhere. We can't speak. मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर इंडिया ब्लॉक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभापति राज्यसभा में स्कूल के हेडमास्टर की तरह व्यवहार करते हैं और विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, कोई सुन नहीं रहा। चूंकि विपक्ष के सांसद का 5 मिनट का भाषण दे तो उस पर 10 मिनट तक टिप्पणी करते हैं। सभापति सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेताओं को अपने विरोधियों के तौर पर देखते हैं, यह आरोप है। सीनियर जूनियर में कोई भी हो, विपक्षी नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर अपमानित करते हैं और उनके व्यवहार की वजह से हम अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर हुए हैं। राष्ट्र के आवाज के जरिए कांग्रेस के अध्यक्ष, राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए सभापति पर किस तरीके से गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनके आचरण ने देश के गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैं और एक बार ये सेंटेंस पढ़ता हूं। उनके आचरण ने देश के गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। देश के संसदीय इतिहास में ऐसी स्थिति ला दी है कि हमें उनके खिलाफ ये रेजोल्यूशन का नोटिस लाना पड़ा। उनके साथ हमारी कोई निजी दुश्मनी या द्वेष या कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। देश के नागरिकों को हम विनम्रता से बताना चाहते हैं कि हमने बहुत सोच विचार और मंथन करके देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के इरादे से मजबूरी में ये कदम हम सब प्रतिपक्ष के नेताओं को अपने विरोधियों की तरह देखते हैं। सीनियर जूनियर कोई भी हो, दोनों सदनों के विपक्षी नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर उन्हें अपमानित भी करते हैं। सदन में वास्ट एक्सपीरियंस वाले कई नेता हैं, कई प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, राइटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, ऐसे अनेक फील्ड में काम करके इस सदन में आए हैं। उनका और कई सालों से वो बार मंत्री भी पहले स्टेट में रह चुके हैं। 40-40 साल, 50-50 साल वर्षों का लेजिस्लेटिव अनुभव रहा है। ऐसे नेताओं की भी सभापति जी हेडमास्टर की तरह स्कूलिंग करते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं
कि राज्यसभा में सभापति धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई पॉइंट गिनाए हैं। खड़गे साहब ने कौन कौन से पॉइंट गिनाए हैं वो राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं। लाइए जरा स्क्रीन पर। खड़गे साहब ने कहा है कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव लाने की 4 बड़ा वजह हैं। पहला, सदन में अनुभवी नेता है, उनमें जर्नलिस्ट भी हैं, लेखक भी हैं, प्रोफेसर भी हैं। ये सारी खूबियां हमारे देश के जो ऊपरी सदन है उसके माननीय सांसदों की है। कई फील्ड में काम करके सदन में आए हैं, 40-40 साल का अनुभव रहा है। ऐसे नेताओं को भी सभापति प्रवचन सुनाते हैं। ये खड़गे साहब ने कहा है जगदीप धनखड़ साहब के लिए। दूसरा आरोप, आमतौर पर विपक्ष शेयर से प्रोटेक्शन मांगता है। अगर सभापति ही प्रधानमंत्री और सत्ता पक्ष का गुणगान कर रहे हो तो विपक्ष की सुनेगा कौन? यह भी उन्होंने आरोप लगाया है। तीसरा आरोप लगा रहे हैं कि 3 साल में धनखड़ साहब का आचरण पद की गरिमा के विपरीत रहा है और कभी सरकार की तारीफों के कसीदे पढ़ते हैं, कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताते हैं। ऐसी बयानबाजी उनके पद को शोभा नहीं देती है। यह भी खड़गे साहब जगदीप धनखड़ जी के लिए कह रहे हैं। और चौथा जो आरोप लगाया है कि जब भी विपक्ष सवाल पूछता है तो मंत्रियों से पहले चेयरमैन खुद सरकार की ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। ये तमाम आरोप हैं विपक्ष के। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव लाने पर भारतीय जनता पार्टी भी चुटकी ले रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए और उसे पास कराने के लिए कांग्रेस के पास सदस्यों का नंबर कम है। तो कांग्रेस ने जवाबी पलटवार में कहा है कि पिछले 70 सालों में किसी सभापति के खिलाफ इस तरीके का अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए सुधांशु त्रिवेदी और जयराम रमेश को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए दोनों नेता अपनी अपनी पार्टी को लेकर किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं। उनके पास है, इसमें मैं उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, पर हम मजबूर होकर लोकतंत्र के बचाने के लिए हमने ये अविश्वास प्रस्ताव कल पेश किया। पहली बार 72 साल में ये प्रस्ताव हमें देना पड़ा, पर कभी प्रावधान ही नहीं है, कहीं रूल में भी नहीं लिखा है। पर 60 सांसदों ने, विपक्षी सांसदों ने ये प्रस्ताव दिया और आज संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं किसानों का अपमान है। अरे कैसे किसानों का अपमान है? आप नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं, वो दलित का अपमान नहीं है, वो भी दलित का अपमान है। और यही अध्यक्ष जी ने कहा है। ये मूल कारण ये है कि जब कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन के अंदर पूरी तरह विश्वास खो चुकी, बहुत साफ दिख गया कि इंडी गठबंधन के अंदर कांग्रेस पे अविश्वास स्पष्ट रूप से दिख गया। शायद उसे कवर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जब से संसद का सत्र शुरू हुआ है तब से इंडी गठबंधन के दलों में होड़ लगी हुई है, कौन किसको अपने मुद्दे पे लाने में प्रयास करे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की 72 साल के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में राज्यसभा का सभापति जो देश का उपराष्ट्रपति भी होता है उसके खिलाफ कभी महाभियोग नहीं आया गया था। लेकिन खास बात यह है कि सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना अब तय हो गया है। क्या यह प्रस्ताव सिर्फ दिखावे के लिए ही लाया जा रहा है या विपक्ष इसको लेकर गंभीर है? क्योंकि इंडिया ब्लॉक में महाभियोग के पहले ही फूट पड़ चुकी है। इसके साथ ही एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया ने न जुड़े दलों से अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस से दूरी बनाए रखने का फैसला किया है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रस्ताव लाना कितना मुनासिब होगा और अविश्वास प्रस्ताव पर कितना असरदार साबित हो सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की नौबत सदन में क्यों आई। लाइए स्क्रीन पर। 8 अगस्त 2024 को मानसून सत्र के दौरान जगदीप धनखड़ और विपक्ष के बीच
विवाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने विनेश फोगाट का मुद्दा उठाया। धनखड़ साहब ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चुप कराते हुए कहा कि आप इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं कर सकते, यह परंपरा के खिलाफ है। धनखड़ साहब ने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को लेकर भी फटकार लगाते हुए कहा कि आपका आचरण सदन में सबसे घटिया है। मैं आपके कृत्य की निंदा करता हूं, अगली बार मैं आपको बाहर का रास्ता दिखाऊंगा, यह धनखड़ साहब ने कहा था। जयराम रमेश के किसी बात पर हंसते हुए धनखड़ साहब गुस्से में कहा था, कांग्रेस सांसद हंसिए मत, मैं आपकी आदतें जानता हूं। कुछ देर बाद विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया और विपक्षी सांसदों के हंगामे पर धनखड़ ने विपक्षी सांसदों के बर्ताव को अराजक और अशोभनीय बताया। विपक्षी सांसदों पर सभापति के पद की गरिमा को धूमिल करने का भी आरोप लगाया और इसके बाद कुछ देर के लिए सभापति की कुर्सी छोड़कर चले गए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि महाभियोग क्या है और राज्यसभा सभापति को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, क्योंकि यह भी आसान नहीं है। महाभियोग शब्द का अर्थ किसी पद पर बैठे शख्स को, व्यक्ति को उस पद की सभी शक्तियां और जिम्मेदारियों से हटाने का फैसला लेने में अपनाई जाने वाली एक प्रक्रिया होती है। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 124(4), अनुच्छेद 124(5), अनुच्छेद 217 और 218 में मिलता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पद सभापति भी होते हैं। उच्च सदन को नियमों और परंपराओं के मुताबिक सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदार भी होते हैं और राज्यसभा के सभापति से तभी हटाया जा सकता है जब उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति के पद से हटाया जाए। उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पेश करने से 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है और जब प्रस्ताव सभापति के खिलाफ विचाराधीन हो तो सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। राज्यसभा के सभापति के खिलाफ प्रस्ताव पर वोटों की समानता के मामले में मतदान का अधिकार नहीं मिलता है और उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव को राज्यसभा में मौजूद कुल सदस्यों के बहुमत से और लोकसभा में साधारण बहुमत से पास होना जरूरी होती है। यह एक प्रक्रिया है। भारत के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अविश्वास प्रस्ताव पर क्या कुछ कहा है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए सरकार का पक्ष। भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है किस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप चेयर को अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं। हम लोग सब कसम खा के आए हैं, शपथ लेके आए हैं, इस सदन का सदस्य का और सरकार में मंत्री के रूप में हमने शपथ खाए हैं इस देश का सोवरेनिटी का, इस देश का यूनिटी को रक्षा रखने के लिए हम शपथ लेके आए हैं। उपराष्ट्रपति के पद को, उपराष्ट्रपति का गरिमा को अगर आप लोग अटैक करेंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले 11 दिनों से हमारे देश की संसद लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रही है।
और 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए संसद की कार्रवाई पर खर्च होता है। यानी 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपए संसद की कार्रवाई पर खर्च होता है। मैं वापस कहता हूं, गौर से सुनिए। 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए खर्च होता है और 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपए खर्च होता है। जरा अंदाजा लगाइए कि पिछले 11 दिन से हमारी देश की संसद ठप पड़ी है, हमारे माननीय सांसदों के आचरण की वजह से। क्योंकि हमारे माननीय सांसद सदन के अंदर, सदन के बाहर जमकर हंगामा कर रहे हैं और संसद नहीं चलने दी जा रही है, जिससे हमारे देश के, हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों के बहुत सारे काम पेंडिंग है, बिल पेंडिंग है। लेकिन माननीय सांसद सिर्फ और सिर्फ हंगामा कर रहे हैं, आपके पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। जो टैक्स का पैसा आप और आपका परिवार जमा करता है, हमारे माननीय सांसद उस पैसे को सिर्फ और सिर्फ हो हल्ले में खर्च कर रहे हैं। संसद में कोई काम नहीं हो रहा है, माननीय सांसद कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हंगामा हंगामा हो रहा है। और 12 दिन आज तक बीत चुके हैं, कल 13वां दिन होगा। कमोवेश इसी तरीके की तस्वीर हम 13वें दिन भी देखेंगे। तो क्या मान लिया जाए कि हमारे देश के सांसदों ने, हमारे माननीय सांसदों ने यह कसम खा ली है कि संसद में इसी तरीके से हंगामा करते रहेंगे, कोई बिल पास नहीं होने देंगे, कोई कामकाज नहीं होने देंगे। आखिर कब तक चलेगा? मॉनसून सेशन खत्म हो जाएगा, फिर अगले साल की बारी। थोड़ा सोचिए माननीय सांसद साहब। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।